शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल है शुक्रवार का बहुत ही प्यारा दिन और यह मार्गशीर्ष मास का शुक्रवार है, तो यह और भी ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मार्गशीर्ष मास का जो महीना रहता है उसमें गुरुवार का दिन महालक्ष्मी को और शुक्रवार का दिन माँ महालक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा को समर्पित होता है। तो आप सभी को कल शुक्रवार के दिन इन सभी उपायों को ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, मनोकामना पूरी नहीं हो रही, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, ग्रह क्लेश बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको शिवलिंग पर यह 4 महा उपाय मात्र शुक्रवार के दिन करने होंगे। आपके घर की जितनी भी समस्याएं होंगी वह सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में इन सभी उपायों को बताया था, जिसे हम इस छोटी सी वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम उपाय के बारे में, मात्र शुक्रवार के दिन किए जाने वाले इन उपायों की जानकारी के बारे में। किसी भी मास के शुक्रवार के दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। पहला उपाय है कपूर के टुकड़ों से करना है, दूसरा हल्दी की गांठ से करना है, तीसरा चावल के दानों से करना है और पांचवा संजीवनी मंत्र वाला है। तो कल शुक्रवार के दिन ज़रूर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला उपाय जो है वह किनको करना है। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, व्यापार है, या फिर आप घर से ही कोई व्यापार करते हैं, कोई फैक्ट्री है, घर पर कोई वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आपको क्या करना है, कोई भी आपका घर का बिजनेस है, कोई भी व्यापार है अच्छे से नहीं चल रहा है और ना ही ग्राहक आ रहे हैं, ना आमदनी बढ़ रही है, घाटे में व्यापार चलता जा रहा है, उन्नति नहीं हो पा रही है, तरक्की नहीं हो रही है। अगर आप अपने व्यापार से, अपनी दुकान से इनसे खुश नहीं हैं, तरक्की नहीं हो पा रही है, सारे हाथ पैर मार लिए हैं, फिर भी पैसा नहीं रुक रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो एक काम ज़रूर करना है। अगर घर में धन नहीं आ रहा है तो आप इस वाले उपाय को करके देखिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि शुक्रवार के दिन आपको एक कार्य करना है, मात्र 15 दिन के अंदर आपके घर में धन की आवक आना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए कपूर के टुकड़े। टुकड़े कितने लेने होंगे, मात्र 7 कपूर के टुकड़े लेना है। छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, किसी भी साइज के ले लीजिए, बस आपको 7 टुकड़े लेना है। इसी के साथ में आपको ले लेनी होगी फिटकरी। फिटकरी छोटे से टुकड़ा ले लीजिए, फिटकरी। और इसके साथ ही आपने लेना है, फिटकरी जो रहती है हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। फिटकरी के टुकड़े जो होते हैं आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। खड़ा नमक यहाँ पे आपको लेना है, पिसा हुआ नमक। पहले हमने कपूर लिए, खड़े नमक का टुकड़ा लिया, फिर हमें लेना है खड़ा नमक। खड़ा नमक अब आपने क्या करना है, एक टुकड़ा आपने खड़ा नमक ले लिया। अब आपने यह सभी सामग्री एक कटोरी के अंदर रखना है। कटोरी कौन सी लेनी है, एक कांच की कटोरी लेना है। ठीक है, यहाँ पे कांच की कटोरी लेना भी अनिवार्य है। कांच की कटोरी ले लीजिए और सभी सामग्री उसमें रख लीजिए। 7 कपूर के टुकड़े, एक फिटकरी का टुकड़ा, एक नमक का टुकड़ा। अब आपने इसी कटोरी के अंदर आपको रख देना है और शुक्रवार के दिन आपकी जो भी दुकान है, फैक्ट्री है, या फिर जो भी व्यापार के स्थान है, या फिर आप घर में भी इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको अपने मेन गेट पे, मुख्य द्वार पर जाकर के आपको 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में उसार करके, कितनी बार, 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में आपको उसारना है पूरे अपने जो मुख्य दरवाजे को लेकर के। और किसी भी चीज़ का आपने जो भी मुख्य दरवाजे का है या घर का है या फिर दुकान का, व्यापार का है, आपको 21 बार उसारना है। और वहाँ पर आपको कटोरी आपको घर के किसी भी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर किसी की नज़र न पड़े। यह आपको कितने दिन तक रखे रहने देना है, 15 दिन तक। 2 हफ्ते तक इस कटोरी को रखे रहने देना है और इन्हीं 15 दिनों के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देखने लग जाएगा। घर में पैसे की कितनी आमदनी हो रही है, कितनी बरकत हो रही है, आपकी पैसे में वृद्धि हो रही है, कितनी उन्नति हो रही है, आपको 15 दिन में दिखाई देने लग जाएगा। इन सभी चीज़ों को 15 दिन बाद आप किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए और फिर से आप यही प्रक्रिया शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। 7 कपूर के टुकड़े, एक फिटकरी का टुकड़ा, एक खड़े नमक का टुकड़ा रख देना है। इस तरीके से आपको 21 बार उसार करके अपने मुख्य दरवाजे पे और अपने घर के कहीं भी स्वच्छ स्थान पे रख दीजिए। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। आपके घर में, आपके व्यापार में धन वृद्धि जरूर होगी। चलिए पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यह उपाय आपको अष्टमी तिथि पर करना है। अष्टमी के दिन आपको इस उपाय को करना है
और इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी अगर पड़ रही है तो इस दिन ज़रूर कीजिए इस उपाय को। आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और जो उनका उल्टा पैर होता है, हनुमान जी के 6 भाई होते हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान वाला जो पैर होता है, वहाँ पर आपको उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके ले आना है। यह उपाय सिर्फ अष्टमी के दिन ही आपको करना है। किसी भी मास की, शुक्ल पक्ष की चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन आपको इस उपाय को करना है। सिंदूर निकाल के ले आइए और जब आप मंदिर जाएंगे तो एक दीपक जरूर लेकर के जाइए। वहाँ पर आप गोल बाती का दीपक हनुमान जी के सामने लगा करके फिर आप लेकर के आइए और उस सिंदूर से अपने घर, व्यापार, दुकान जो भी है वहाँ पर आपको स्वास्थ्य का निर्माण कर देना है। बहुत ही अचूक और अद्भुत उपाय है, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। व्यापार वृद्धि होती है, इसमें धन वृद्धि होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में भी आपको शुक्रवार के दिन ही करना है, ठीक है। जिस कारण से भी आप कार्य करने जाते हैं, उस कार्य में सफलता आपको नहीं मिल रही है, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में चली आ रही है, जीवन में सुख समृद्धि शांति बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी आपके घर में आती रहती है, तो शुक्रवार के दिन आपको एक कार्य अवश्य करना है। एक तांबे का पात्र शुद्ध जल से भर लेना है और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 5 पीपल के पत्ते, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे नहीं होने चाहिए। 5 पीपल के पत्ते लेना है, हरे पत्ते लेना है, सूखे पत्ते नहीं लेना है और थोड़ी सी 1 चुटकी काली तिल लेना है। इसमें मात्रा निश्चित नहीं है, आप 1 चुटकी काले तिल ले लीजिए और 1 हल्दी की गांठ ले लीजिए। अब इन्हीं सभी सामग्री को आपको ध्यान रखना है कि आपने जो सामग्री ली है उन सभी चीज़ों को इस कलश में 5 पीपल के पत्ते, थोड़े से काले तिल, 1 हल्दी की गांठ इसी कलश के अंदर डाल देना है और इस कलश को लेकर के शुक्रवार के दिन किसी भी समय आपको पहुंचना है शिवालय शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, जो भी दिन और तिथि है वह बोलना है, अपनी कार्य की सफलता की, अपने जो भी जीवन में परेशानी चल रही है उनका स्मरण करना है और पूरा का पूरा जल शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल समर्पित कर दीजिए। जब आप जल समर्पित करेंगे तो जो पीपल के पत्ते उस शिवलिंग पे गिरेंगे या नहीं गिरते हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और उन पीपल के पत्ते में से एक पत्ता उठा करके उसमें जो जल रहेगा वह उसके छींटे अपने ऊपर छिटक लीजिए। वह जल होगा तो उसके छींटे छिटकने के बाद वह पीपल का पत्ता वापस से वहीं पर आप समर्पित कर दीजिए, शिवलिंग पर चढ़ा देना है। चढ़ा देने के पश्चात में अब धूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करके, बाबा से विनती करके अपने भाग्य को सुधारने के लिए, अपने समय को, जो भी आपका समय गड़बड़ चल रहा है उसको सुधारने के लिए अपनी कामना करके वापस घर की तरफ चले आना है। एक शुक्रवार करके देख लिया, अगले शुक्रवार तक आपके जीवन में खुशखबरी आना शुरू हो जाएगी। गुरु जी का बहुत ही अद्भुत रचुक उपाय है, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय है किन के लिए करना है, जिनके घर में धन नहीं आ रहा है या फिर विशेष रूप से जो उपाय है यह घर पर आपको करना है। तो यह शाम के समय ये उपाय करना है, जब आप पूजा करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, आरती करते हैं, तब घर में सुख समृद्धि शांति और धन संपदा वृद्धि कम न हो रही है, आपके घर में मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है, धन को लेकर समस्याएं बनी हैं, आपकी कोई इच्छा मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो सिर्फ शुक्रवार के दिन आपको 1 लोटा जल लेना है। यानी अपने घर में आपको एक स्टील का पात्र लेना है, एक स्टील का लोटा लेना है। इसको सबसे पहले तो आधा आपको कच्चे दूध से भरना है, गाय के कच्चे दूध से भरना है और आधा ही आपको जल से भरना है। अब आधा आधा भर लिया इसको स्टील का, इसमें आपने कलश लेना है, लोटा लेना है, पात्र लेना है और फिर सबसे पहले आपने जो जल और उसका दूध का मिश्रण बनाया है इसके साथ आपको लेना है थोड़ी सी दूर्वा 5, 7, 11, 21 जितनी आपको मिल सके इतनी ले लीजिए। उसको एक गांठ बना करके तैयार कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी दूर्वा को मौलिक कलावे से नहीं बांधा जाता है, एक दूर्वा से ही दूर्वा को इसे बांध दीजिए। गट्ठर बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस बालिक कलश में जिसमें आपने दूध और जल का मिश्रण लिया है आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो होगा गोल बाती का, गाय के घी का दीपक तैयार करना है आपको। इसके अंदर गाय का घी भर करके इसे प्रज्वलित कर देना है अपने घर के मंदिर में ही। और थोड़े से आपको लेना है चावल। इन चावल को आपको केसर
केसर में को क्या करना है, थोड़े से जल में भिगो करके और इन्हें पीला कर लेना है। और अगर केसर नहीं रहता है तो आप उस अवस्था में क्या करेंगे, हल्दी से इन्हें पीला कर लेंगे। आपके घर में जो भी ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, तस्वीर है, या लड्डू गोपाल आपके घर में है, तो आप उनके सामने क्या करेंगे, इस कलश को आपने लिया है दूरबा उसमें डाल देना है। और जो आपने पीले चावल किए हुए हैं, यानी कि जो केसर वाले या हल्दी वाले चावल हैं, इनके ऊपर आपको एक दीपक जो आपने लिया है उसको रख करके प्रज्वलित कर देना है। और जो दूरबा आपने ली है उसको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी या फिर आपके घर में जो भी श्री हरि नारायण, लक्ष्मी नारायण, विष्णु जी का स्वरूप है, उनके ऊपर आपको क्या करना है, 108 बार इस दूरबा से उस जल और दूध के मिश्रण से छींटे मारना है। लेकिन इसका भी क्रम है, जब आप पहली बार छींटे मारोगे तो आपको 108 बार लक्ष्मी जी के 108 नामों का स्मरण करके मारना है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप हर छींटे के टाइम पे महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 बार छींटे मारना है, 108 बार मंत्र जाप करना है और भगवान श्री हरि विष्णु जी से के सामने कहना है। और अपनी कामना करने के पश्चात इस दीपक को यहाँ पर रखे रहने देना है। बाकी का जो जल बचा हुआ है इसे उठा करके आप किसी भी पौधे के में डाल सकते हैं, डाल देना है। और शुक्रवार के दिन सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होगी, धन को लेकर जो भी समस्या होगी, वह महादेव और लक्ष्मी नारायण की कृपा से शीघ्र दूर जरूर होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगर आपके शरीर में कोई बड़ी भारी बीमारी है, रोग है, दुख है, कष्ट है, हृदय रोग से संबंधित है, चाहे किसी भी रोग से संबंधित है, और तो आपको इस संजीवनी वाले मंत्र को उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। जो जीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, ये महादेव जी ने बिना मांगे यह वाला मंत्र शुक्र भगवान को दिया था, जिसको आकर के शुक्र भगवान आनंद की अनुभूति करने लगे थे और उनका पद इतना बढ़ गया था कि उन्हें देवताओं की श्रेणी में चुना गया। इस वाले मंत्र का इतना पावरफुल माना जाता है कि अगर किसी मरे हुए व्यक्ति को भी जिसको सुना दिया जाए तो वह भी जीवित हो उठता है। और अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है उसे खत्म करने के लिए और आप जीवन भर अगर आरोग्य रहना चाहते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक तैयार करना है। इसे लेकर के पहुंच जाना है आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। प्रदोष काल में शाम के समय आपने प्रदोष काल शाम के समय पर उस दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित करना है, आसन लगा करके बैठ जाना है और बैठने के पश्चात आपको 108 बार इस मंत्र का स्मरण करना है, जो कि है महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको वहाँ पर करना है। और आपको 108 बार उस जाप को करने के बाद में आपके शरीर में, आपके घर में किसी को भी रोग है तो उसके नाम से अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उनका नाम और गोत्र बोल करके आपको वहाँ पर बाबा से प्रार्थना करना है। यकीन मानिए अगर आप यह उपाय करते हैं तो उनके जो भी रोग है वह दूर हो जाता है। अगर आप आरोग्य जीवन के लिए कर रहे हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ा रोग उत्पन्न नहीं होता है। बहुत ही अचूक और अद्भुत उपाय है। आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन ज़रूर करें। अगर आप किसी रोग से या किसी बीमारी से परेशान हैं तो एक बार इस उपाय को करके ज़रूर देखिए। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही अद्भुत और अचूक होते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको पूज्य गुरु जी के सभी शिव महापुराण के उपायों की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के सभी व्रत त्योहारों की जानकारी दी जाती है और व्रत कथाएं भी सुनाई जाती हैं। तो अगर आप व्रत कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं और किसी भी व्रत त्योहार की जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तु।